हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन है अभी, ये आई साई 2024 का क्वेश्चन है। अभी आज जो एग्जाम हुआ है आई साई का, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में ही स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेज दिया था मुझे। तो ये क्वेश्चन है, अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। तो ये क्वेश्चन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का, जिसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जा रहा है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को दो तरीके से यहाँ पूछा जा रहा है। एक, बाउंडेड इंटरवल्स में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, और ऑन रियल लाइन इट फेल्स टू कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। ये क्वेश्चन है। एक बार हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फॉर n greater than equal to 1 डिफाइन दिस एफ एन एक्स एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो बोला है प्रूव दैट दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन बाउंडेड इंटरवल्स ऑफ कोर्स ऑफ आर, बट दिस डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। क्या अप्रोच किया जाए, कैसे सोचा जाए, राइट? सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक, कैसे सोचे। तो पहले तो दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको रिकॉल कर लेनी पड़ेगी। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। क्या है? अगर आपको कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है, कोई ई सबसेट है किसी मैट्रिक स्पेस का, टू आर, एंड यू हैव टू शो दैट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन ई। इसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा, अगर ये जो सुप्रीमम क्वांटिटी है किसकी, एफ एन एक्स और ये एफ एक्स की, राइट, एक्स बिलोंग्स टू ई, दिस क्वांटिटी शुड गोज टू जीरो एज एन गोज टू इंफिनिटी, राइट। नंबर वन चीज आपको ये प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो समथिंग यू हैव टू शो converges uniformly on a given domain. Look at the difference, pick the absolute value, find the supremum on the domain, and look whether it goes to zero or not. If it, then it converges uniformly. If not, फिर diverge. यहाँ पे जो आपका E है, यहाँ पे दो टाइप का E दे दिया है। एक दिया है कि बाउंडेड इंटरवल्स, बाउंडेड इंटरवल्स किसी भी टाइप का हो सकता है, और रियल लाइन। यहाँ पे दो टाइप से दिया गया, आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे देगा। तो पहला आपका काम है इस फंक्शन f को फाइंड करना, और फिर बाकी चीजें करना। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं। और लिमिट फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट टेक द लिमिट पॉइंट वाइज, एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर फिक्स्ड x as n goes to infinity, this limit is 1। हाउ, कैसे? ठीक है, ये सोचिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं mn। सो अब देख रहा है कि हमको पहले आर में ही चेक कर लेते हैं कि आर में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं, ठीक है। तो पहले जो हम लोग सुप्रीमम निकालते हैं, लेट्स फाइंड द सुप्रीमम ऑफ दिस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन द रियल लाइन, ठीक है। तो अगर रियल लाइन में हम लोग निकालें, वेयर इज माय फंक्शन, दिस इज एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। लुक एट द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो sup of x belongs to r, and this is x square upon n square plus x square. As x goes to infinity, look at this ratio goes to 1. So the ratio is limits. Why? क्यों भाई साहब? क्यों? कैसे? Why and how, दो चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सुप्रीमम, ये क्यों आया, सोचेगा। कैलकुलस का पार्ट है, एक लाइन का आंसर है। मैं चाहता हूं इसको आप सोचो, समझे। ये चीज थोड़ा सा जानने की आपको जरूरत है, समझे। आंसर तो मैंने दे दिया, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए यहाँ से यहाँ कैसे गया, ये पॉइंट ऑफ लिमिट ये कैसे आया। ये सब चीजें क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। नहीं क्लैरिटी तो पहले उसको आप क्लियर करो, समझे। ये जो एग्जाम स्टूडेंट्स ने दिया है और जो आगे देंगे, उन दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। जिनका अच्छा गया उनके लिए तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं अच्छा गया है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, या जो देने वाले हैं अगले साल, ये कैसे आया। और नहीं आ रहा है, उस पर काम करो, उस पर सोचने की कोशिश करो। अगर गाइडेंस की जरूरत है, हम लोग हैं, 2 जून से है हमारे यहाँ बैच। तो ये पहले आप सोचो, ठीक है। इतना आपने सोच लिया, ये आंसर अच्छे से आ गया, तो बात बन गया। सो तो हमने देखा कि सुप्रीमम जो है, ये एफ एन एक्स
minus fx का, if you look at x belongs to real number, this suprema is 1 and it converges to 1 as n goes to infinity, and that is not equal to 0. So fn does not converge to f uniformly on R. तो सेकंड पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, हेंस द सेकंड पार्ट कि ये डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन आर, वो हमने प्रूफ कर दिया. अब जो बचा है कि आर का कोई बाउंडेड इंटरवल लेंगे तो वहां कन्वर्ज करेगा. बाउंडेड इंटरवल अगर हम आर का लें तो एक कॉम्पैक्ट सेट के अंदर उसको डाल सकते हैं. सो सफिशिएंट टू टेक द कॉम्पैक्ट सेट और सफिशिएंटली जस्ट टेक बाउंडेड इंटरवल्स विच इज क्लोज्ड. ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस पर काम करना ज़्यादा आसान रहेगा. क्योंकि बड़े सेट में अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो उसका हर सबसेट में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, राइट. सो लेट्स डू दैट ऑन दैट वे. तो मैं जो भी बोल रहा हूँ थोड़ा ये क्लियर होना चाहिए. ओके, वेल, नाउ टेक द सेट, कॉम्पैक्ट सेट, लेट्स टेक एम. कोई भी बाउंडेड सेट उठाओ, ठीक है, फॉर सम एम पॉजिटिव. कोई भी बाउंडेड सबसेट उठाओगे आर का which is contained in some interval like this. Any bounded subset of R contain in this interval for some m. क्यों? सोचो. ठीक है, इसलिए मैं बोला हाउ टू थिंक, सोचना जरूरी है. ओके, वेल, अब इस इंटरवल में हम लोग सुप्रीमम ढूंढते हैं. आइए एम एन ढूंढते हैं. सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स बिलोंग्स टू इन दिस इंटरवल. सुप्रीमम, इसका डिफरेंस हमने निकाला था, ये 1 था, ये आ गया था एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है ना पॉजिटिव साइड में इंक्रीजिंग है, इंक्रीजेस टू 1. ठीक है, तो ये मैक्स वैल्यू एंड पॉइंट पर टेंड करेगा. अगेन वाई. ठीक है, सोचो. ये सब देख के क्वेश्चन आंसर आना चाहिए. ओके, वो नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूप होल्स है, उसको आप करेक्ट करो. ठीक है, लुक एट द सुप्रीमम ऑफ दिस, दिस इज दैट. ओके, अनदर वे, टेक दिस फंक्शन, है ना, ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल एंड दिस सेट, आपको इसका मैक्सिमा निकालना है. तो मैक्सिमा बाउंड्री पॉइंट पे अटेंड हो सकता है, और अगर इंटीरियर पॉइंट पे अटेंड हुआ तो वहाँ डेरिवेटिव जीरो होगा. लुक एट द डेरिवेटिव, वहाँ से एक्स जीरो आ जाएगा. वहाँ पे तो जीरो तो है, जीरो तो आ रहा है, इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू है. मैक्सिमा तो देख रहे हैं ये नॉन जीरो फंक्शन है, तो मैक्सिमा बाउंड्री पॉइंट पर अटेंड होगा. सो दैट्स वन आंसर इज दिस एंड दिस यू शुड डू. ठीक है, सो द सुप वैल्यू इज एम स्क्वायर upon m square plus n square. As n goes to infinity for fixed m, this goes to 0. Right? ऊपर m fixed है, नीचे n goes to infinity. So fn converges to f uniformly on this m, and this is true for all m positive. So fn converges to f uniformly on each bounded intervals of R. Uniformly on bounded intervals of R. And that's the proof, complete proof. ठीक है, that's how one should approach. That's the question. अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स का भी ऐसे ही क्वेश्चन है, मेजर का भी ऐसे ही क्वेश्चन है, राइट. तो थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे मेजर थ्योरी, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा. आने वाले दिनों में मैं कुछ सॉल्यूशन दूंगा, थोड़ा सा एक शेड्यूल है, बट आई ट्राई टू फाइंड द टाइम कि आपको मैं सॉल्यूशन दे पाऊँ अच्छे से, इफेक्टिव वे से, ताकि आप और चीज़ें सीख पाओ, मज़े से सीख पाओ और चीज़ों को एंजॉय करो. ठीक है, मैं ज़रूर दूंगा. बट इतना सा आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे सब क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, राइट. कितना आसान क्वेश्चन आप देख लो, अगर चीजों को आप कनेक्ट कर पाते हो तो तभी आसान हो जाता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आर में, राइट. कहाँ मैक्सिमा निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, क्यों वन पे जा रहा है, सब ये कैलकुलस बेसिक पार्ट्स है ना. दिस आर कनेक्टिंग्स, 11 12 बीएससी एमएससी वो सब कनेक्ट हो रहा है एक साथ, तभी आंसर. ठीक है, तो इसको ऐसे कनेक्ट करना है, इसको इस लेवल से सीखना है. अगर आगे आप टारगेट कर रहे हो आई साई 2025 का पीएचडी एग्जाम का, या सीएमआई का, या टीएफआर का, और मैथ है सीखना है अच्छे से, बेसिक तरीके से एंजॉय करना है, कुछ करना है लाइफ में मैथमेटिक्स में,
तो रेगुलर बैचेस 2 जून से हमारी स्टार्ट हो रही है, आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और अच्छे से सीखो, मस्ती से सीखो, अपने लिए सीखो, ओके, अपने लिए सीखो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त रहो लाइफ में।